हेलो एवरीवन, वेलकम टू नियाज़ी फैमिली व्लॉग। आज मैं अपने घर की जो नियर बाई शॉप है ना, जहाँ से हम रेगुलर फ्रूट्स बाय करते हैं, मैं वहाँ पे आई हूँ। बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे, नीचे उतरते ही हमारे मार्केट है फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं प्राइसेस कैसी हैं और कैसे फ्रूट्स होते हैं। जो भी यहाँ प्राइस लिखी होगी वो 500 ग्राम की होगी, ठीक है। रीज़न इज डैट के चाइना के अंदर हर चीज़ आधा किलो सबसे ज़्यादा, जैसे हमारे पाकिस्तान में किलो के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, यहाँ आधा किलो के हिसाब से। हाँ, ये जो पाइनएप्पल होगा ये एक मिलेगा 8 RMB के अंदर, ठीक है। पाइनएप्पल काफ़ी सस्ता होता है और ताज़ा बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है। तो मैं अंदर स्टोर में चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इसको कटहल कहा जाता है उर्दू में पाकिस्तान में, और चाइना में भी ये काफ़ी सारा दरख्त होता है और इसके दरख्त हमारी सोसाइटी में भी काफ़ी सारे लगे हुए हैं। यहाँ पे जनाब हम आ जाते हैं। ये जो सामने फ्रूट पड़ा हुआ है ना, ये फ्रूट काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। देखिए 35 RMB का है ये एक है, या शायद 500 ग्राम है। और उसके बाद जनाब यहाँ पे मैं आ जाती हूँ। ये ब्लूबेरीज़ हैं, ब्लूबेरीज़ जो है 25 RMB के अंदर 2 पैकेट्स मिलेंगे। फिर मैं आपको एक शॉपिंग सेंटर में भी लेकर चलती हूँ कि शॉपिंग सेंटर में क्या प्राइसेस हैं। शॉपिंग सेंटर में कुछ चीज़ें रीज़नेबल होती हैं और कुछ चीज़ें जनाब एक्सपेंसिव होती हैं, मिक्स ट्रेंड पाया जाता है। तो आपको जो चीज़ रीज़नेबल मिले आप वो पिक कर लो। जैसे ये ग्रेप्स हैं, ये ग्रेप्स की एक नई वैरायटी आई हुई है। ये ग्रेप्स बिल्कुल ना एप्पल्स की तरह, ऐसे जैसे छोटे छोटे एप्पल्स होते हैं। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, 50 RMB के आपको मिलेंगे 500 ग्राम्स। सबसे एक्सपेंसिव ये वाला है। उसके अलावा हम आ जाते हैं ये बेकरी आइटम्स, अगर आप लेना चाहें। ये जो शॉपिंग सेंटर के अंदर जो होता है ना, ग्रॉसरी शॉप होती है नीचे, उसकी जो बेकरी की चीज़ होती हैं वो कंपैरेटिवली सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप बेकरी की जो फ्रेश बनाते हैं उनसे जाएँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फ्रेश नहीं होती। बहरहाल मैं तो अब यूज़ नहीं करती, जब से मुझे गॉल स्टोन डायग्नोज हुआ तो मैंने इनको छोड़ दिया। आई अवॉइड इट, मैंने कम्प्लीटली कट डाउन किया हुआ है। इवन कि मैं बच्चों को भी ये चीज़ें नहीं देती, लेकिन आप अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हैं, इसलिए मैं गो थ्रू करती जा रही हूँ। प्राइस के साथ मेंशन की हुई है। ब्रेड की प्राइस यहाँ पे 8.5 का ये पूरा आपको पैकेट मिल जाएगा। और ये कुछ बन्स हैं, ये रेगुलर बन्स जो यूज़ करते हैं अगर कोई ब्रेकफास्ट में यूज़ करना चाहे तो। पर मैं ऐसा नाश्ता नहीं करती। यहाँ पे ये चीज़ के साथ केक्स होते हैं, प्लेन केक्स जो होते हैं। एक टाइम में ये मेरा बहुत फेवरेट होता था, लेकिन अब मैं इसको यूज़ नहीं करती। नो डाउट बहुत मज़े का होता है प्लेन चीज़ केक। यहाँ पे देख लें, इसकी प्राइस थी, आपको क्लोज करके शायद दिखाई दे रहा हो, यहाँ पे लिखा भी होगा, या यू कैन चेक इट। ये ग्रेप्स आजकल नए मार्केट्स में हैं, ये बहुत मज़े के हैं, ऐसे जैसे बिल्कुल आपने टाइनी एप्पल्स खा रहे हैं। एप्पल बाइट्स होती हैं। यहाँ पे कटे हुए फ्रूट्स भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये एक्सपेंसिव थे। इतने में आपको पूरा एक जो होता है ना मेलन मिल जाता है। यहाँ पे एवोकाडोज भी पड़े हुए थे। एक एवोकाडो जो है वो 9.80 RMB का था। वेरी वेरी एक्सपेंसिव। उसके बाद जनाब यहाँ पर आपको नाशपाती दिखाई देगी। नाशपाती की हालत काफ़ी ख़राब थी। उसके बाद ये नाशपाती है। नाशपाती पता नहीं क्यों चाइना में बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन गर्ल स्टोन के लिए नाशपाती का जो फ्रूट होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं ज़्यादातर अपने घर के पास वाली शॉप से ही लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इतनी दूर तो हम जा नहीं सकते। लेकिन मैं आई हुई थी शॉपिंग सेंटर, तो मैंने कहा चलो आपको दिखा दूँ। चाइनीज़ बहुत ज़्यादा चिलीज़ यूज़ करते हैं, चाहे वो रेड चिलीज़ हैं, चाहे ग्रीन चिलीज़ हैं, चाहे वो शिमला मिर्च है। भाई यहाँ पे बैंगन है, बैंगन का इस्तेमाल भी चाइनीज़ कल्चर में बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा चाइनीज़ सब्ज़ी को बनाते हैं। बाकी आप रैंडम चीज़ों को देखते हैं। मैं एक एक चीज़ की प्राइस तो नहीं अब मेंशन कर सकती, लेकिन पीछे दी हुई है, मैं क्लोज़अप कर देती हूँ। तो ये उन्हीं चीज़ों की प्राइसेस हैं। गोभी भी देख सकते हैं आप, गोभी भी चाइना में काफ़ी कॉमन होती है, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ की होती हैं, क्योंकि ये सारी वेजिटेबल जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं। ये GMO में कहलाती हैं। इन्होंने साइज़, शेप्स, कलर काफ़ी चीज़ों को चेंज किया हुआ है। यहाँ पे ड्राइड फ़िश है। चाइनीज़ ड्राई फिश बहुत ज़्यादा खाते हैं। ये श्रेडेड की हुई है, ये फ्लैट फिश जैसे होती हैं। उसके बाद है जनाब ये भी सी फूड्स, काफ़ी कुछ इन्होंने ड्राई करके रखा होता है। चाइनीज़ को है ना स्नैक्स के तौर पे खाते हैं। ये ड्राइड कटल फिश होती है। उसके बाद स्कैलिप्स हैं, अब स्टॉप करके श्रिम्प्स हैं, ओस्टर्स मशरूम्स हैं। तो इस तरह स्टॉप करके आप चेक कर सकते हैं ये क्या क्या चीज़ें होती हैं। नाम इंग्लिश में मेंशन किए हुए थे।
ये क्या चीज़ होती है, ये जो समुद्र के ऊपर सब्ज़ा सा नहीं होता, ये वो होता है। चाइनीज़ को बहुत ज़्यादा खाते हैं क्योंकि कहते हैं ये रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स होता है। उसके अलावा ये प्लांट बेस्ड कोलेजन भी होता है, मीन आपकी स्किन को जो टाइट रखता है ना, स्किन को। चाइनीज़ की शायद ब्यूटी या स्किन टाइट का यही राज है। ये स्पिरुलिना ग्रॉस होता है, ये जो सेंटर वाला था, ये डिफरेंट होता है केल से। ये सामर फिश थी। समर फिश काफ़ी एक्सपेंसिव थी। नीचे जो प्राइस लिखी हुई ये प्राइस रॉन्ग थी। मैंने बाद में जब उठाया इसको पूछा तो पता नहीं 100 RMB की, ये सिर्फ थोड़े से पीसीस थे। बहरहाल मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि उसने कहा जनाब ये ना इम्पोर्टेड क्वालिटी है सारी फ़िश की। यहाँ पे ये ना चाइनीज़ के बेकन की तरह के ना रोल्स होते हैं, बहुत ही थिनली काटा होता है और ये हार्ड पार्ट में यूज़ होते हैं। यहाँ पे जनाब किंग लॉबस्टर है। किंग लॉबस्टर देखिए 198 RMB का हाफ KG था। वेरी 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 एक्सपेंसिव था सी फूड। तो उसके बाद जनाब मैं आपको इस तरह क्लोज करके दिखाती हूँ। फ़िश की प्राइसेस भी लिखी हुई हैं। फ़िश भी बहुत एक्सपेंसिव थी इस एरिए की। और ये जो थे देखें जनाब, ये प्रॉन्स हैं या श्रिम्प्स हैं, ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव थे। चाइनीज़ टर्टल भी खाते हैं। ये जो बोनलेस फ़िश के स्टेक थे, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी फ़िश। इतने में तो ताज़ा फ़िश बाहर से मुझे मिल जाती है, इतनी बड़ी फ़िश इतने में आ जाएगी। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये इंपोर्टेड सेक्शन है और वल्लाह आलम कितने दिनों की ये फ़िश पड़ी हुई है। ये जो होती है ना, ये फ़िश की ना पेस्ट बना के रखा होता है। चाइनीज़ इसको हार्ड पार्ट में फ़िश के ना ऐसे बॉल्स बना बना के खाते हैं। तो ये स्कैल्प मीट होता है। ये बेबी, ये सारा सेक्शन बेबी का था, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव था और ये फ्रोज़न थी। मैं फ़्रोज़न चीज़ें बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि जब आपको गाल स्टोन डायग्नोज होता है, आपने फ़्रोज़न चीज़ें नहीं खानी।